नो सर। नो सर। चलो तो पहला पार्ट लॉक कर देते हैं। सेक्शन ए डेफिनेशन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट में जाते हैं बच्चों। ये प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर, तुम लोग भी पेन पेपर लेकर के देखो। सपोज मैं इसको सॉल्व करता हूँ, B1 सॉल्व करता हूँ। लेट्स प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विथ 98 मीटर पर सेकेंड। तुम लोग भी रफ में इसको सॉल्व करो। कितना हाइट है टावर का, हिल का? दैट इज हिल हैज हाइट 490 मीटर और इसको थ्रो किया बच्चों 98 मीटर पर सेकेंड से। जी का वैल्यू बच्चों यहाँ पे 9.8 लिया है। टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, तो ये किस डायरेक्शन का मोशन कंसीडर करें? वाई डायरेक्शन का। वाई डायरेक्शन। तो जो भी h हाइट है बच्चों, h इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, सिंपली हाफ gt स्क्वायर लिख दें क्या? और तुम लोग तो फॉर्मूला भी ये पढ़े होगे, 2h/g आ जाता है। क्या ये क्लियर? ये 98 मीटर पर सेकेंड से कोई लेना देना नहीं है जब हम टाइम की बात करें, कब पहुंचा है तो। बिकॉज हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है वाई डायरेक्शन का, तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है 0। इज इट क्लियर? यस सर। चलो तो सबको ये आ गया क्या? 10 सेकेंड। √2h जो है बच्चों 490 मीटर है और g है 9.8, तो ये हो जाएगा √100। बहुत अच्छा सा डेटा सेट किया है। 10 सेकेंड आ गया। कितना आसान सा सवाल पूछा है बच्चों। दूसरा, द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। टारगेट का मतलब जहां पे हिट किया ये, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो ये किस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है? एक्स डायरेक्शन का। 98 मीटर पर सेकेंड से 98 into 10 980 मीटर। तो ये तो सॉल्व हो जाना चाहिए सारे बच्चों को। तीसरा पूछा बच्चों, वेलोसिटी विथ विच पार्टिकल हिट द ग्राउंड। तो जब हिट किया तो इसके पास दो वेलोसिटी, एक हॉरिजॉन्टल जो कि 98 ही रह जाएगा और एक वर्टिकल रहेगा। तो या तो 10 सेकेंड निकाल लियो तो उससे भी निकाल सकते हो। टाइम निकल गया 10 सेकेंड, तो g इंटू टी है ना। u तो 0 है। सर हाफ नहीं सर, हाँ सही है सही। 98 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, g 9.8 है। ये भी 98, ये भी 98, तो नेट वेलोसिटी जो आ जाएगा वो हो जाएगा √2 98 नेट वेलोसिटी। इज इट क्लियर? यस सर। vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो कम से कम ये सारे बच्चे जितने रेजोनेंस में पढ़ रहे हैं ये तो कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हैं। सोहम मोरे क्लियर? देखो अभी से बच्चे निकलना भी शुरू हो गए। 78 हो गए थे, अभी 72 आ गया। यस सर। चलो बच्चों, तो मैं अभी क्या करता हूँ, ये सारा ड्राइंग क्लियर करता हूँ। सर हमारा थ्योरी में प्रोजेक्टाइल हो गया ना? थ्योरी वाइज प्रोजेक्टाइल हो गया। सवाल अब और कराने हैं कुछ एक्स्ट्रा। थ्योरी वाइज कंप्लीट है। यू कैन ट्राई एनी क्वेश्चन। ओके यस सर। चलो बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल ये लें क्या? B2 तुम लोग करना है खुद से। करोगे क्या B2? यस सर। यस सर। इसमें से क्या किया है बच्चों, इसको ऐसे थ्रो किया है 30 डिग्री पे। हमने एक सवाल लिया था पिछले भी क्लास में, शायद ऐसा लिया था। इसका दो कंपोनेंट,
इनफैक्ट यार यही डेटा के साथ, ये तो कॉन्सिडेंस हुआ था, यही डेटा के साथ मैंने लिया था शायद। हाँ सर। तो कॉन्सिडेंस, चलो बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं। सेक्शन सी, ये बड़ा मुश्किल लगता है होगा तुम लोगों के लिए। सर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हुआ, बाकी आगे का नहीं हुआ। Yes, sir. फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, आल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, ये सब नहीं हुआ है ना। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हुआ क्या? हाँ सर, एंगल ऑफ Yes, प्रोजेक्शन sir. Tan theta root 3 ठीक है। था. y इक्वल टू होता है, क्या फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा? y इक्वल टू x टाइम थीटा माइनस g एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये था। सो देखो x यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है ही, g भी है ही, तो कैन वी से दैट कि टाइम थीटा कितना है? 3। Root 3. और 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो कितना है? 1 2 2 2 यस सर 2 मतलब u स्क्वायर इज U इक्वल square टू cos 1 square बाई कॉस स्क्वायर थीटा। cos square थीटा। u इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, है ना, 1 बाई कॉस थीटा। और यहां से तो पता है टू हो थीटा जाएगा, कितना है? 60 डिग्री है, 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री हाफ होता है, तो ये 2 हो जाएगा। आई बात समझ में क्या? Yes, sir. यस सर। गुड। चलो अभी कुछ बच्चे थोड़े बढ़े हैं, लगता है कुछ अटेंडेंस बनाने के लिए आ गए हैं कुछ बच्चे। अरे यार ये क्या किया मैंने, एक सेकंड फिर से शेयर कर रहा हूँ। चलो तो ये हो गया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सी हो गया नेक्स्ट स्टेज। क्या C2 C3 करना है किसी को? रितिका इतना देर बाद बताई। शानिका ठीक है, ब्राइट कलर यूज करूंगा मैं, कौन सा कलर यूज करूं? ब्लैक यूज कर लूंगा या ब्लैक यूज करो। ब्लैक यूज कर लेता हूँ, ठीक। और किसने क्या लिखा है? सर J3 J4 का सेपरेट हो जाएगा ना, इस वीक से हो जाएगा सेपरेट। चलो सर ऑफलाइन भी स्टार्ट हो रहे हैं क्या? ऑफलाइन का तो देखो 4 तारीख से तो स्कूल का होगा, उसके बाद कोचिंग का देता है परमिशन की नहीं। तुम लोग डाउट सेशंस के लिए आ सकते हो, सेंटर पे बैठ के बहुत सारे बच्चे भी बैठ के पढ़ते हैं, सारे रूम खुले हुए हैं, दूर दूर बैठ के मास्क लगा के बैठे रहते हैं, सब आके पढ़ सकते हो। नासिक रोड सेंटर जो नजदीक है बच्चों, वहां पे तो बहुत कम बच्चे रहते हैं, तुम लोग आओ। कल तो कोई नहीं आया, मैंने बोला था कि आओ, मैं दिन भर वहां बैठा तुम लोगों के लिए। नासिक रोड सेंटर में बैठने का बहुत अच्छा जगह है, बहुत सारे केबिन है, शांति से पढ़ सकते हो। चलो बच्चों लेट्स C3 डिस्कस करते हैं। क्या कहा है? द रेडियस वेक्टर ऑफ ए पॉइंट ए रिलेटिव टू ऑरिजिन वेरीज विद दिस, है ना। द इक्वेशन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्रेजेक्ट्री yx, इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री पूछा है, इसको कैसे सॉल्व करें? सर वहाँ पे x इज इक्वल टू 80 दिया है और y इज इक्वल टू माइनस BT स्क्वायर। क्या बात है, तुम तो ब्रिलियंट हो यार। x इज इक्वल टू 80 और y इज इक्वल टू BT माइनस BT स्क्वायर। क्या करना है? ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, t को एलिमिनेट कर देना है, y और x में रिलेशन होगा, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। तो माइनस b इंटू टी को यहां से रिप्लेस कर दो, x बाई ए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया क्या इक्वेशन?
Yes, sir. Yes, sir. तो सिंपल सा है. नाउ दूसरा क्या पूछा? प्लॉट दिस फंक्शन. प्लॉट मतलब ग्राफ ड्रॉ करना. अब ये देखो x पॉजिटिव है तो y निगेटिव है बच्चों, और ये पैराबोलिक है. ठीक है ना? जैसे जैसे x बढ़ेगा y स्क्वायर के रेट में बढ़ेगा, तो बहुत ज्यादा, मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा इस टाइप से, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का. और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यही ग्राफ क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा. आ रही है बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, sir. तो ये प्लॉट भी कर दिया. दूसरा पूछा है टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर एज वेल एज मॉड्यूलाई, मतलब ये मैग्नीट्यूड पूछ रहा है. मतलब वेलोसिटी चाहिए. क्या करेंगे वेलोसिटी? dr by dt. dr बाई dt, DT. ये हो जाएगा वेलोसिटी. नहीं, ये अच्छा कलर नहीं है. सो AT का तो सिंपली हो जाएगा ए आई कैप और प्लस बी टी स्क्वायर, प्लस नहीं है माइनस है बच्चों, माइनस 2BT जे कैप. ये हो गया वेलोसिटी. हाउ टू फाइंड एक्सेलरेशन? ये ए सम कांस्टेंट है बच्चों, ये एक्सेलरेशन से कंफ्यूज मत करना. इसका तो 0 हो जाएगा और इसका 2b और t का 1 हो जाएगा, तो 2b जे कैप और साइन माइनस. minus 2b. और मैग्नीट्यूड जो निकालना है वो तो सिंपल निकाल ही लोगे. तो बच्चों सेक्शन सी भी कंप्लीट. पार्ट 1 का चलो बच्चों. सर d का g बताओ ना. डी का जी बता देते हैं यार. सही है. कोई तो कुछ पूछा. देखो एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है, थोड़ा डायग्राम में बड़ा बना देता हूं. इंक्लाइन प्लेन है और इसको ऐसे थ्रो किया है यू स्पीड से, एंगल थीटा पर. पाथ दूसरे कलर से दिखा रहा हूं बच्चों, ये लाइट कलर भी रहेगा तो चलेगा. दिस इज द पाथ. ये एक्स एक्सिस है. चलो जी ए क्लियर. एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? ये बच्चों जी मतलब जी इधर रहेगा. ये एंगल है बीटा, ये एंगल भी हो जाएगा बीटा. तो एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? minus sin beta. minus g sin. साइन Minus बीटा. G sin beta. और वाइड कंपोनेंट, ये पिछले क्लास में भी बताया था बच्चों, माइनस जी कॉस Minus G बीटा. cos beta. ठीक है, बिकॉज ये एंगल बीटा है, जी का कंपोनेंट. चलो तो ए हो गया, बी हो गया. एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बच्चों, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू एक्स, यू कॉस थीटा. ये कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से? थीटा, है ना? y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू वाई. रितिका क्लियर ये? Yes, sir. आदित्य वाघ क्लियर क्या? आदित्य
यस सर। चलो देवेंद्र, क्लियर है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। डी ले लिया, जी पूछा था ना, जी। Y Yes, sir. component of velocity when particle is at maximum distance from the inclined plane. इसका मतलब मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा है, शायद तुम्हें कंफ्यूज हो गए। अब ये पार्टिकल को थ्रो किया तो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो जिस समय ये मैक्सिमम हाइट पे होगा बच्चों, इस समय इधर वेलोसिटी होगा नेट, क्योंकि अगर वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा तो डिस्टेंस तो और बढ़ेगा ना। तो जी का क्या हो जाएगा, वी वाई विल बी 0. 0. अच्छा बच्चों, ये समझना कि ये ऐसे थ्रो किया और इस समय इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी सॉरी पैरेलल हो गया इंक्लाइंड प्लेन का, वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 है, ये मैक्सिमम हाइट है। अगर मैं बात करूं कि दिस इज रेंज आर, है ना, और ये जब ये अलोंग द इंक्लाइन x1 डिस्टेंस चला है, एट दैट पोजीशन मैक्सिमम हाइट हुआ है, और ये डिस्टेंस है x2। और हम लोग कंपेयर करते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का भी। बच्चों टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट कितना होता है पता है, यू वाई अपॉन जी, यहां भी वही रहेगा, यू वाई अपॉन जी, है ना। और ये डिस्टेंस पता है क्या होता है, ये सेम हो जाता था, ये r/2 और ये भी r/2 होता था। r/2। क्या यहाँ पे x1 और x2 में क्या रिलेशन होगा, इज इट इक्वल फॉर दिस केस इंक्लाइन प्लेन? Yes, sir. यस सर। यस सर। इज इट इक्वल और अनइक्वल होगा, सोच के बताना No, बच्चों। sir. किसी का कॉन्फिडेंट जवाब Unequal आया है? होगा सर। No, sir. सर क्योंकि एक्सेलरेशन डिफरेंट है दोनों केस में। यस सर। यस, कॉन्फिडेंस के साथ आंसर। और कोई? इक्वल या अनइक्वल? अनइक्वल। अनइक्वल। Unequal. सुदर्शन, और भी बच्चों ने कहा अनइक्वल। स्वरूप आर यू देयर? यस सर। क्या होगा स्वरूप? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। देखो अभी कुछ बच्चे ने देखा कि अटेंडेंस वाले जो हैं वो आके चले गए, तो बच्चे निकलना शुरू। 76 से आ गए हैं, 67 इतना जल्दी इतना कम हो जाते हैं। बच्चों अनइक्वल होगा, रीजन इज, हालांकि मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का टाइम और फिर वापस हिट करने का टाइम, यहाँ पे जाने का टाइम t1 है और फिर वापस आने का भी टाइम t2 इक्वल होगा। लेकिन एक्सेलरेशन बच्चों इधर है, पिछले सवाल में जब ग्राउंड टू ग्राउंड था तो एक्सेलरेशन 0 था, तो वेलोसिटी कांस्टेंट, इसलिए इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चला था। इज इट क्लियर? इधर का वेलोसिटी Yes. कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, तो डिस्टेंस ये r/2 चलेगा और ये भी r/2 चलेगा। बट यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ जो x1 होगा इस समय इधर वेलोसिटी ज्यादा रहेगा और इधर तो वेलोसिटी कम हो जाएगा बच्चों। So x1 will be greater than x2. समझा बात को ये? क्योंकि वेलोसिटी कंटिन्यूअसली घट रहा है, तो शुरुआत में
अगर सपोज 10 सेकंड चला है, सपोज एक कार है ना, और ये अभी 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है सपोज, और 10 सेकंड में सपोज रुक जाता है, तो पहला 5 सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस चलेगा और दूसरा 5 सेकंड में कम डिस्टेंस चलेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो x1 विल बी मोर देन x2। चलो बच्चों, तो ये मैंने क्लियर करा दिया। अब आ जाते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में सेक्शन ए, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। अच्छा, कोई बच्चा आ चुका है इसमें, यार मैं भूल जाता हूँ। एक ही बच्चा है जो परेशान करता है ना। सर वो जो बच्चा है ना, वो मैथ के और केमिस्ट्री के भी लेक्चर में आ रहा है। मैथ और केमिस्ट्री में भी आता है। हाँ यस सर। यस सर। सर, कल आया था J3 में। J3। मैथ सर को बोल रहा था, कुछ नहीं समझा और सर गुस्सा हो हाँ। गए उस पे। फिर सर को पता चला कोई और था। अच्छा, ऐसा हुआ था। फिर भाग गए। और साकेत सर भी था। सर रोज नाम चेंज करते। हाँ। आज 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 शेखर को टारगेट किया है। चलो, ये भी उसके लिए एक अपना एंजॉयमेंट का रास्ता है। एनीवे, तो हम लोग उससे, तुम लोग अफेक्टेड नहीं होना, हमें पढ़ाई करना। अब होगा इसी में से किसी का दोस्त होगा, अदरवाइज उसको लिंक कैसे मिलता है? या अगर सचमुच में बच्चों दिक्कत किसी को है तो वो बताना है क्लियरली, टीचर से बात करना। इतना फ्रेंडली टीचर कहीं नहीं मिलेंगे तुम्हें। उत्कर्ष ने कुछ लिखा है, बहुत बढ़िया उत्कर्ष। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। चलो, सेक्शन ए। A6. A6 में डाउट है। चलो, नेक्स्ट पेज में है A6। Part 1. अच्छा, पार्ट 1 का A6। चलो, पार्ट 1 का भी ले लेते हैं। तब तक बच्चों अपने बुकलेट सबके पास होना चाहिए, हार्ड कॉपी, और पलट के देखो, अगर कुछ नहीं हो रहा है सॉल्व तो बताना है। पार्ट 1 का A6 आ जाते हैं। A6, a player kicks a football at angle 45 degree. Initial speed is given. A second player on the goal line 60 meter away. Find the constant speed of the second player with which he should run to catch the ball before it hit the ground. तो देखो बच्चों, हेलो, चलो, किसी का म्यूट नहीं है यार, म्यूट कर लो। चलो, म्यूट कर लिया। यार ऐसे क्यों हो जाता है? सुदर्शन ने कहा सर C2 भी बता दो एक बार। अभी तुम्हें स्क्रीन दिख रहा है या क्या दिख रहा है अभी? हाँ, दिख रहा है सर, दिख रहा है। अच्छा अच्छा, मुझे दिख रहा है। ठीक है। चलो बच्चों, तो कह रहा है बच्चों, एक गोल पोस्ट है और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, और यहाँ से 60 मीटर से एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो किया। तो सपोज करा कि उसको आगे दौड़ना है टू कैच, तो ये कहीं पहले हिट कर रहा होगा तभी तो आगे दौड़ना है। चेक कर लेते हैं। तो 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है। सो बताना है यहाँ पे, ये है 45 डिग्री। तो पता तो है तुम्हें कि कितना दूर जाके गिरेगा ये? मैक्सिमम डिस्टेंस जाएगा U²/G आ जाएगा इस केस में। इतना तो फॉर्मूला याद हो गया होगा रेंज का। नहीं तो देख लो, U² sin 2θ/G।
सो यू है बच्चों 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 40 मीटर 10, 40 मीटर पे जाके गिरने वाला है। 40 दैट मीटर। मीन्स इस आदमी को कितना दूर दौड़ना पड़ेगा? 20 मीटर 20 20 दौड़ना पड़ेगा बच्चों। अब बताओ, जब तक बॉल यहाँ पहुंचा तब तक इसको भी पहुंच जाना चाहिए, है कि नहीं? बॉल को Yes, sir. पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? टाइम ऑफ Yes. फ्लाइट कितना होता है? 2u/g। 2 इंटू यू बाई कितना है बच्चों? 20 इंटू कॉस साइन 45। साइन 45 1/√2। अपेक्षा क्लियर? ये आजकल Yes, अपेक्षा sir. बात नहीं करती है। सर मैंने नहीं बोला था, रितिका ने बोला था। अच्छा, दोनों की आवाज एक ही जैसी है। सर मोस्ट ऑफ द टाइम आप मेरा ही नाम लेते हैं वहाँ पे। अच्छा, चलो, तो तुझे तो और पढ़ना चाहिए कि सर नाम लेते हैं हमेशा, तो एकदम बहुत पढ़ना चाहिए एक्स्ट्रा, 10-20 मिनट एक्स्ट्रा मेरे नाम पे। ओके सर। चलो, 2√2 सही है ना ये टाइम? तो यस इसको सर वेलोसिटी चलना पड़ेगा। वेलोसिटी 20 मीटर चलना है, इतने टाइम में चलना है बच्चों। तो v ऑफ द मैन शुड बी S/T अपॉन टाइम। pi√2 यस, चलो बच्चों आगे बढ़े। हाँ यार, टेस्ट सुदर्शन ने Yes, sir. आशीष ने याद दिलाया कि सर टेस्ट बहुत दिन से नहीं हुआ फिजिक्स का, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो फिजिक्स का टेस्ट संडे को रखते हैं, है ना? चलेगा प्रोजेक्टाइल पे? यस सर। यस सर। मेंस लेवल। हाँ, मेंस लेवल रहेगा। और किसी ने भाई सी का भी कोई सवाल पूछा था, जल्दी से पूछ लो। सी कौन सा पूछ रहा था? C1 तो कर ही लिया था। यश गोहिल ने कहा सर रेक्टिलिनियर का भी रखो टेस्ट। सुदर्शन C2 पूछा है। C2 में क्या है यार? चलो C2 भी देख लेते हैं। A bullet is fired from horizontal ground at some angle through a point इतना। At some angle passes through the point, ये पॉइंट पास कर रहा है बच्चों। तो कहीं ग्राउंड से ऐसे थ्रो किया है, बुलेट को फायर किया है, ये ऐसे गया और कह रहा है कि ये 3r/4 और r/4 से पास कर रहा है। इसका मतलब ये डिस्टेंस हो गया कितना? 3r/4 और ये डिस्टेंस हो गया r/4। क्लियर क्या? बोलो बच्चों, क्लियर है? यस सर। अब ऐसा कोई फॉर्मूला हमने पढ़ाया था क्या? r के बारे में क्या कहा? व्हाट इज r? इज द r Range. रेंज। सो हमने एक Range. फॉर्मूला याद करो कि ये पढ़ाया था क्या? y = x tan थीटा हमने डिराइव किया था 1 - x 1 - अपॉन। 1 - x/r। क्या बात है, याद है तुम लोगों को? अब क्या करें इसमें? X x और के Y जगह की पे वैल्यू 3r/4 पुट कर देंगे, y के जगह पे r/4 पुट कर देंगे। r/4 tan थीटा, tan थीटा निकल जाएगा क्या? 53 4/3 निकला। ठीक है, tan थीटा अगर 4/3 हो गया, आ जाता है, चेक कर लो। सो 53 डिग्री हो जाएगा और 53 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया है, तो हो जाना चाहिए। ठीक है ना? π/180 कर दिया रेडियन का। और आंसर तो 53 दिया है। Yes, हाँ हुआ ना? sir. तो ऐसे लिखा है ना, देखो ना कैसे लिखा है, चेक तो करो। अल्फा फाइंड करना। चेक तो अल्फा करो। फाइंड करना है ना, लेकिन अल्फा फाइंड करना है तो अल्फा 53 ही आ जाएगा ना? बताऊं क्या? नहीं सर। चलो तो No नेक्स्ट sir. से ढूंढ के बताओ कि क्या करना है ना?
चलो संडे टेस्ट जो रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन पे रहेगा, है ना? सर टाइमिंग। हाँ, आवाज आ रही है? यस सर। चलो तो अभी Yes, नेक्स्ट हम लोग sir. आगे बढ़े पार्ट 2 में। बहुत सारे बच्चे बोले थे सर डाउट सेशन रखो प्रोजेक्टाइल पे, कोई पूछ नहीं रहा है। चलो कौन सा मैं करूं? सर A8 पार्ट 2। A8। चलो A8 अपेक्षा ने पूछी है और B4 कृष्णा ने पूछा है, कृष्णा। चलो तो पहले A8 लेते हैं फिर B4 ले लेते हैं। तो डिस्कशन में तो बच्चों को ज्यादा आना चाहिए कि यस मैंने ट्राई किया, नहीं हुआ, देखते हैं सर कैसे करते हैं। अच्छा देखो A8 में क्या दिया, बड़ा आसान कर दिया है। पहले U और थीटा में दिया रहता था, इस बार तो और अच्छा कर दिया। इसमें क्या कर दिया कि ऑलरेडी एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी दे दिया है 6, वाई डायरेक्शन का दे दिया 8, तो अच्छी बात है ना। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पूछूं तो क्या कहोगे? 2u/g। बताओ अपेक्षा। कितना हो जाएगा? 1.6 सेकेंड। रिजॉल्व करने का ऑलरेडी रिजॉल्व फॉर्म में दिया है। पूछा है बच्चों रेंज, कोई बताएगा रेंज क्या लिखें? ux into tf 6 into 1.6 1.6 into 6। यस। कितना होता है? 9.6 क्या? 0.6। Yes sir. Yes, sir. 9.6. कितना सिंपल सा है कि नहीं? कितना मोस्ट ईजिएस क्वेश्चन। 7th वाले में cos थीटा पहले निकालना है ना। The speed at the maximum height when the projectile is half of the initial, the speed at the maximum height of projectile is half of its initial speed। अब इसका मतलब क्या हुआ? जब मैक्सिमम हाइट पे जो स्पीड है वो u/2 है, यही कह रहा है ना ये सवाल में। हाँ। तो जब u/2 है मतलब बताओ कि ये कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया था? 60 डिग्री। u cos थीटा इज इक्वल टू u/2। बहुत ही बढ़िया। तो cos थीटा कितना हो जाएगा? हाफ। और किसी ने बहुत सही जवाब दिया, थीटा इज 60 डिग्री। बहुत बढ़िया रितिका। सर तो अब अपेक्षा थी। अच्छा अपेक्षा थी यार, देखो उल्टा ही हो जाता है यार। चलो बच्चों, तो अब हो जाएगा ये सॉल्व। थीटा निकल गया तो रेंज निकाल लो। हाँ। सेक्शन बी में आते हैं बच्चों। सेक्शन बी पहले ड्राइंग क्लियर कर लेते हैं। B4। ये डायग्राम देख के तो नहीं डर गए यार? नहीं। डायग्राम देख के नहीं डरना है। जितना बड़ा No, सवाल sir. उतना आसान होगा। देखो बच्चों, एक करा कि एक बॉम्बर प्लेन है, ये बॉम्ब गिराने वाला है, अफगानिस्तान वाला है, और यहां से एक बॉम्ब गिरा दिया। अब क्या ये बच्चों, ये बॉम्ब जाकर के ऐसे जाकर के कहाँ हिट करने वाला था? यहाँ पे। पेड़ पर। क्यों? पेड़ पर। क्योंकि बॉम्ब का भी वेलोसिटी तो 20 मीटर पर सेकेंड है और एक्सेशन जी नीचे है, तो इसलिए नीचे भी जाएगा आगे भी जाएगा। अब ये क्या कह रहा है? अब एक इधर जो भी है ये भी गन लिए हुए यार। अब ये पता नहीं इसका टारगेट क्या है। अब मैंने अफगानिस्तान बोल ही दिया है। ये बॉम्ब गिर रहा है, बॉम्ब को गिरने दे आराम से, क्यों दौड़ रहा है? दौड़ के हिट भी कर देगा तो बॉम्ब को हिट करने से कुछ होगा क्या? बोलो बच्चों, बुलेट से बॉम्ब को हिट करेगा तो क्या होगा? कुछ फायदा होगा क्या? नहीं। सर ब्लास्ट हो जाएगा। और ब्लास्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन है कहाँ का? ये अफगानिस्तान का है सेना, तो क्या करेगा? दिमाग तो है नहीं, सिर्फ बंदूक मिल गया है, बस चलाना है। एनीवे देखते हैं बच्चों। तो ये 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था और 80 मीटर हाइट से रिलीज किया है।
सो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, निकाल लेते हैं। एट द सेम टाइम ए हंटर ऑफ नेग्लिजिबल हाइट स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम ए पॉइंट बिलो इट टू कैच द बॉल। अच्छा, कैच करने के लिए जा रहा था, है ना, बाद में उसको हिट करना पड़ा 10 मीटर पर सेकंड से। तो सबसे पहले तो मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं, किसका, बॉम्ब का। कितना लिखूं बच्चों, ये लिख दूं क्या 2h/g का फॉर्मूला इसमें? √2h/g। यस, तो 2 into 80 डिवाइडेड बाई 10, तो 4 ये हो जाएगा सेकंड। बच्चों 4 सेकंड। 4 सेकंड में हिट करेगा। और ये सर्टेनली 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था और ये बॉम्ब जा रहा था 20 से, तो कैच तो होगा नहीं, है ना। लेकिन इसको रियलाइज हुआ थोड़ा देर बाद। कितने देर बाद रियलाइज हुआ? तो कैच नहीं कर पाएगा। कुछ दिया है क्या? 2 सेकंड। 2 सेकंड। 2 सेकंड। तो 2 सेकंड बाद ये कितना दूर चल चुका है? 20 मीटर चल चुका है। 20 मीटर। और ये बॉम्ब हिट कितना डिस्टेंस पे करने वाला था? ये डिस्टेंस बता सकते हो क्या? 20 into 4 80 मीटर पे हिट करने वाला था। ये 20 मीटर चल गया, तो 60 मीटर बचा है। क्या बचा है? 60 मीटर बचा है उसको। अब ये बुलेट फायर करेगा और ये बुलेट को इसको हिट कराना है यहाँ पे। देखते हैं आगे क्या क्या है। ये ऐसे फायर किया बच्चों, सो दैट बॉम्ब हिट्स द ग्राउंड, बुलेट विल हिट इट। तो बच्चों यहाँ पे बताना कि उस बुलेट जब उसने हिट किया, उसका बुलेट का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होना चाहिए? टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर बुलेट कोई बता सकता है? 2 सेकंड। 2 सेकंड तो ऑलरेडी उसने स्पेंड कर दिया, 2 सेकंड बचा हुआ है। 2 सेकंड में हिट करना है। ओके, क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर। मतलब बुलेट का टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकंड और रेंज कितना होना चाहिए बुलेट का? 60 मीटर। 60 मीटर। अब बताना ये इतने एंगल पे फायर करे कि रेंज दैट मींस 60 मीटर चलना है। अगर उसका इनिशियल वेलोसिटी बुलेट का ux है x डायरेक्शन में, तो ux into 2 सेकेंड ये 60 होना चाहिए। दैट मींस ux 30 होना चाहिए बच्चों। यस सर। और व्हाट अबाउट uy? उसका सिर्फ ux रहेगा तो यहीं गिर जाएगा। uy भी होना चाहिए, किसी एंगल पे थ्रो कर रहा है। uy क्या होना चाहिए? कहोगे सर उसका टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकेंड है, तो 2 टाइम्स ऑफ uy अपॉन g जो है दैट शुड बी इक्वल टू कितना? 2 सेकेंड। सो uy हो जाना चाहिए कितना? 10 सेकेंड, है ना। 10 सेकंड। तो नेट बुलेट का जो स्पीड u होना चाहिए दैट शुड बी 30 x डायरेक्शन में और 10 y डायरेक्शन में। सो इतना आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 900 प्लस 100 1000 मतलब 1000। √2 10 दैट मींस 10 रूट 10 मीटर पर सेकंड। 10 रूट 10 मीटर पर सेकंड। कोई ऑप्शन है क्या? सी ऑप्शन है। यस सर, सी। अगर कोई पूछा जाए कि वो बुलेट को कितने एंगल पे थ्रो किया था, फायर किया था, व्हाट शुड बी थीटा, ये सवाल मैंने टेस्ट में अगर पूछ दिया, पक्का से पूछूंगा मैं। देखो अपने नोटबुक में कर लूंगा अभी नोट कि यही सवाल पूछना है मुझे। तो क्या होगा बच्चों? थीटा क्या लिखेंगे? कहोगे सर टाइम थीटा जो हो जाएगा यू वाई अपॉन यू एक्स, है कि नहीं? सो 10 अपॉन 30 दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिखते हैं बच्चों tan इनवर्स 1/3। बढ़िया से सवाल हो जाएगा इंटीजर टाइप। बोलो ये क्लियर 100%? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, आयुष जोशी ने कहा सर इट शुड बी 70 मीटर पर सेकेंड इंस्टेड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। क्यों आयुष, ऐसा क्यों?
बुलेट का टाइम ऑफ फ्लाइट 2 ही सेकंड होना चाहिए ना, बोलो आयुष। चलो, कुछ आवाज नहीं आ रही है आयुष का। सो आगे बढ़ते हैं। B4 हो गया। C में मुझे नहीं लगता है कोई डाउट होगा। प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइंड प्लेन, ये तो उस दिन बताया था शायद, ये करने के लिए। इसमें डाउट पूछ लो बच्चों, डी सेक्शन में। आयुष ने कहा सर नो सर, आई थॉट समथिंग टू बी। डी करूं क्या, कोई सवाल? D4 करते हैं, देखते हैं D4 कैसा है। D3 आया, सुदर्शन ने कहा D3 कर दो सर। चलो D3 कर देते हैं। IS ने कहा D2, मतलब कोई भी सब अपना गेस वर्क करा, सॉल्व किया नहीं होगा कोई। चलो D2 भी कर देते हैं। पहले D2 ले लेता हूं। A ball is horizontally projected with a speed v from top of a plane inclined at angle 45 with horizontal. How far from the projection will the ball strike the plane? ये तो मुझे लगता है पिछले क्लास में कर रहा था मैं। यस सर, पिछले क्लास में किया है। क्या था? हाँ, ऐसे कैसे थ्रो किया है। Yes, sir. ये एंगल है 45 डिग्री, ये ऐसे जाके हिट करेगा, ठीक है ना। तो u v cos 60 इधर, सॉरी v cos 45 इधर, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, एक्सेलेरेशन निकालो। कर ही दो क्या सॉल्व? डाउनवर्ड को ही एक्स एक्सिस ले लेते हैं। इसको एक्स एक्सिस ले लिया, सो ax हो जाएगा बच्चों g cos 45 या g sin 45, जो भी है, g/√2 लिख लेता हूं। ay माइनस g/√2 हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्टली लिखूं, 2uy, दैट मीन्स v cos 45, थोड़ा लेट से कभी कभी लिखा रहा है, अपॉन g, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। और रेंज जो निकालना है, रेंज that will come out as initial velocity v cos 45 into t plus half ax बच्चों g/√2 अभी देखा into ts पर, t का वैल्यू ये पुट कर दोगे, सॉल्व हो जाएगा। बोलो यश। Yes, sir. D3 में पूछा है, एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन 53 डिग्री है और यहां से 37 पे किया, इनफैक्ट ग्राउंड से ये हो जाएगा 90 डिग्री पे। तो कैसा होगा मोशन? एक्चुअली ग्राउंड में ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो एग्जैक्टली ऐसे कर देते हैं। एक सेकंड में इसको मिटा देता हूं। पता है, ये एग्जैक्टली सवाल देखोगे तो ये 53 पे है और यहाँ से 37, तो ये सीधे ऊपर हो जाएगा क्योंकि ग्राउंड से 90 डिग्री हो जाएगा।
तो इसका मोशन कैसा होगा पता है? यही पूछा है, पार्टिकल प्रोजेक्टेड एट एंगल 37 विथ इंक्लाइन विच इज with inclined plane in upward direction with a speed 10 meter per second. तो ये देखना, ये इसका मोशन कैसा होगा पता है? ये तो इनफैक्ट ऐसे जाएगा वर्टिकल और ऐसे आ जाएगा, इजंट इट? आई बात समझ में? जिकली ये देखो तो ये 53 और ये 37, समझो इस सवाल को। क्या ये रियलाइज हुआ बच्चों? 90 डिग्री पे ऐसे जा गई है, तो यही पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है। हालांकि मैं फॉर्मूला से बता दूंगा, बट समझ गए तो ये आ जाएगा। कैन यू फाइंड ये स्पीड क्या होगा? सॉरी, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस तो सिंपल मैं लिखूं u²/2g हो जाएगा वो। और ये अगर स्मॉल h है बच्चों, तो ये 37 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? कैपिटल H कैपिटल H sin 37 that is equal to a small h. Is it clear? So small h हो जाएगा कैपिटल H u²/2g into sin 37 3/5। u दे दिया 10 into 10 into 3 divided by 2 into 10 into 5। ये बच्चों चला जाएगा, that is equal to 3 मीटर हो जाएगा आंसर। इज दैट 3 मीटर आंसर? यस। कुछ बच्चे कहेगा सर ये तो मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसे क्यों ले ले 90 डिग्री के ऊपर, ये ज्योमेट्री से कर दिया, कोई इंक्लाइन प्लेन का कंसेप्ट नहीं आया, है ना? तो बच्चों बिना दिमाग लगाओ, बिना ये विजुलाइज किए भी तुम लोग सॉल्व करोगे, तो वो मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ। इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, वो जो ऐसे सॉल्व करते थे, ये मैक्सिमम हाइट होता था। मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला था देखो तो, ये अल्फा और ये थीटा अगर करते थे तो वाई डायरेक्शन में होता था u², सुनना बच्चों, u² साइन sin² थीटा u/² अपॉन u/² अपॉन 2, और क्या g का कौन सा कंपोनेंट बच्चों? Cos alpha। ये हो जाएगा मैक्सिमम हाइट। अगर तुम्हें वो कुछ नहीं समझ में आया तो यू जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला, यू विल गेट द आंसर। और मुझे लगता है यहाँ पे जिसने भी बनाया होगा वो शायद ऐसे ही सोच के बनाया हो, जो भी है, आइदर अप्लाई दिस फॉर्मूला या बेसिक से ये तो आसान सा दिख गया। बोलो बच्चों आगे बढ़े। यस सर। चलो और कुछ, किसी ने कहा सर रिपीट कर दो। ठीक है, चलो सुदर्शन को समझ में आ गया। दोबारा बच्चों D5 करने के लिए कहा था, 1 मैंने ऑलरेडी बताया था कल, पार्ट 3 में 1 क्लियर। 1 का कोई ऑप्शन डाउट? मैच द कॉलम, ये अच्छा सा सवाल है। एक्सरसाइज 2,
कैन वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1? देवेंद्र ने, अपेक्षा ने पूछे क्वेश्चन नंबर 2. प्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट हाइट 1500 मीटर. देखो एकदम सिंपल सा है. फिफ्टीन 1500 मीटर पे है और 200 मीटर पर सेकंड से चल रहा है. अरे यार, ये तो टाइपिंग गड़बड़ हो गया. चलो सही हो गया. टू 200 मीटर पर सेकंड से जा रहा है. ये सवाल होना चाहिए. The angle with horizontal at which the gun should be fired so that it hit the plane. देखो बच्चों, ये प्लेन ऐसे जा रहा है और यहां से गन लेके बैठा हुआ है. तो अगर वो सीधे फायर किया, जिसने फिजिक्स नहीं पढ़ा, तो क्या होगा? ये सीधे बुलेट चला जाएगा, तब तक तो ये प्लेन आगे निकल गया होगा, है कि नहीं? आगे जा चुका होगा. अब इंडियन आर्मी होगा बच्चों, तो इंडियन आर्मी क्या करेगा? उसको पता है कि हमें किसी एंगल पे फायर करेगा. जा रहा है इधर, प्लेन वाला देख के खुश होगा कि देखो ना ये कैसे पगला इधर थ्रो कर बुलेट फायर कर रहा है. बट ये जाएगा और ऐसे जाके ऐसे हिट करेगा यहाँ पे, है ना? कर्व्ड पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन जैसा बन गया. ये 400 मीटर पर सेकंड से कर रहा है. अब बताओ, अगर हिट करना है तो दोनों का एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम होना चाहिए कि नहीं? बिकॉज एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है. सो 400 cos थीटा कितना होना चाहिए बच्चों? टू 200 मीटर पर सेकेंड. यस, तो cos थीटा कितना हो जाना चाहिए? 1/2. मतलब थीटा कितना हो जाना चाहिए? 60 डिग्री पे फायर करना होगा. 60 डिग्री. यस, 60 डिग्री पे फायर करना. क्योंकि अगर हिट करना है तो दोनों का, जब यहाँ पहुंचा है बुलेट, तो दोनों का एक्स डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए. चलो, तो ये 2 हो गया. लास्ट 3 क्वेश्चंस. सर पर वो 1500 मीटर वो क्यों दिया था? 1500 मीटर इसलिए दिया था कि अगर इसमें और भी सवाल आगे पूछा जाए तो पूछेगा कि कितने टाइम में हिट किया, है ना? क्या करेगा? कितने टाइम में हिट करेगा. तो ये होगा कि वाई डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेसमेंट होगा. या ये भी पूछ सकता है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट जिसके ऊपर ये फ्लाई करे कि ये बुलेट वाला जो है इसको हिट ना कर पाए. ये भी पूछेगा. तो अगर तुम ऐसे गए इसका ऊपर जाके फाड़ लिए, इसका एक मैक्सिमम हाइट होगा. अगर तुम इससे ऊपर जा रहे हो तो जिस समय बुलेट पहुंचेगा यहाँ ही पहुंचेगा, और प्लेन यहाँ पे है तो हिट नहीं कर पाएगा. इज इट क्लियर? तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि ये हिट भी कर पाएगा कि नहीं. तो इसका मैक्सिमम हाइट देख लो कितना पहुंचेगा. मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला होता है? u स्क्वायर h मैक्स, है ना? तो इस सवाल में देखो u कितना है बच्चों? 400 है. 400 का स्क्वायर 400 into 400
और साइन स्क्वायर थीटा हमने अभी क्या निकाला था, कॉस थीटा 60 डिग्री आया था थीटा, साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/4 डिवाइड बाई 2g 2 into 10. है ना। ये बच्चों 200 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं आया। $600 मीटर आया क्या? ये एक और रह गया, एक जीरो यहाँ पे रह जाएगा, तो 6000 मीटर आ जाएगा। अगर 600 होता है तो हिट नहीं करता, तो ये मैक्सिमम हाइट कितना तक जाएगा, एक जीरो यहाँ पे रहेगा, तो 6000 मीटर, 6 किलोमीटर तक बुलेट ऊपर जाएगा। क्लियर? तो ये 1500 पे जा रहा है या 2000 पे जा रहा है या 5000 पे जा रहा है, बुलेट हिट कर पाएगा। लेकिन अगर 6001 मीटर पे जाएगा तो बुलेट विल नॉट हिट। तो बोलो, जिसने बताया पूछे कि ये 1500 मीटर वाला, तो कंसेप्ट क्लियर? यस या नो? Yes. Yes, sir. चलो बच्चों, नेक्स्ट क्या कौन सा करें यार, ये कर देते हैं, ये ना बड़ा टफ सवाल है थर्ड, ये बच्चों से होता नहीं है, डाउट पूछते हैं। थर्ड कर दूं, ये टफ सवाल है, नोटबुक में एक नोट कर लो। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं, एक दूसरा ऐसा ही आता है। सर क्वेश्चन नंबर 6 बताओ। करा कि ये तो सिंपल से, R and H represent the horizontal range and the maximum height respectively of an oblique projection। तो एक ऑब्लिक प्रोजेक्शन मतलब किसी एंगल पे थ्रो किया है। बच्चों R कितना होता है, U cos theta into 2U sin theta by G। Is it clear? Yes, sir. और H कितना होता है, Yes, sir. H होता है U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G। तो देखते हैं R स्क्वायर बाई 8H क्या होगा, R स्क्वायर बाई 8H। तो R स्क्वायर में देखो क्या हो जाएगा, U स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 4U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन G स्क्वायर। ये R स्क्वायर हो गया, अपॉन H कितना है बच्चों, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। ये क्या लिखा है हमने, R स्क्वायर बाई 8H। ये जस्ट जो कहा है वो कर लिया। देखो U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये चला गया, 1G बच्चों यहाँ चला जाएगा, और इस साइड कितना लिखा 8H, तो 8 नहीं लिखा, ये 8 भी है यहाँ पे। तो ये 8, ये 4 और ये 2 चला जाएगा, कितना बचेगा, ये Square cos square by G. U स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई G, U स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई ये वाला G। ठीक है ना। सर क्वेश्चन नंबर 6 बताओ ना। यहां तक समझा। और 2H तो क्या लिखोगे, U स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई G प्लस मैक्सिमम हाइट होता है U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G, तो 2H है, तो ये G। ये क्या बताएगा, U स्क्वायर बाई G, और U स्क्वायर बाई G क्या होता है, मैक्सिमम रेंज, जब 45 पे थ्रो किया। चलो नेक्स्ट सवाल, लास्ट सवाल आज का। सर क्वेश्चन नंबर 6 बताओ।
6। इससे पहले का किया या देखने में टफ लग रहा है 6? चलो बच्चों 6 कर लेते हैं, आज का लास्ट सवाल, बाकी आगे का होमवर्क रहेगा। A particle at height h h हाइट से थ्रो किया है कितना एंगल पे? 30 डिग्री पे, और ऐसे जाके ये हिट कर रहा है। तो यहाँ पे कितना पे हिट किया बच्चों? 45 डिग्री पे। इज इट क्लियर? 45 पे हिट किया मतलब यहाँ पे जो Vx है और जो Vy है दोनों इक्वल है क्या? किस पॉइंट पे जिस समय हिट किया? बोलो सुदर्शन। 45 है ना? यस सर। अब Vx तो कांस्टेंट रहेगा, तो अगर ये u स्पीड से थ्रो किया था तो ये u cos 60 है। सो Vy कितना है? Vy जो है वो है u cos 30 डिग्री। इज इट क्लियर? तो क्या हम HU में कोई फॉर्मूला लिख सकते हैं बच्चों? इस फॉर्मूला से यहाँ पे Uy इनिशियली u sin 60 ये दिया हुआ है, Vy ये दिया हुआ है, 2ASy, तो ये h निकल जाएगा, निकल जाएगा। h निकल गया इस सवाल से। दूसरी बार करा कि इसको u स्पीड से थ्रो किया है, 60 डिग्री पे थ्रो किया, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना हो जाएगा? u cos 60। इस डायरेक्शन में हो जाएगा u sin 60। व्हेन इट हिट द ग्राउंड, इस पॉइंट पे इसका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना हो जाएगा? u cos 60 रह जाएगा, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी Vy निकल जाएगा बच्चों, Vy डैश लिख देता हूं, और न्यू tan थीटा जो हो जाएगा Vy डैश मतलब V डैश y अपॉन u cos 60। बोलो ये क्लियर क्या? यस सर। यस सर। ये कैसे निकालेंगे? V डैश y कैसे निकालोगे? क्योंकि h पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो ये निकल जाएगा V डैश y, निकलेगा? यस सर। यस सर। तो बच्चों आज का सेशन यहीं पे फिनिश करते हैं।